अजीज़ दोस्तों, अफजल भट्ट विद फैक्ट्स में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आज कौमी असम्बली से एक ऐसा बिल मंजूर हुआ है जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम के आइनी हकूक़ छीनना है। वो आइनी हकूक़ क्या है और वो बिल क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस बिल का रास्ता रोकने के लिए आपका किरदार क्या है, मेरा किरदार क्या है, इस पूरी सोसाइटी का किरदार क्या है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अफजल भट्ट विद फैक्ट्स यानी मेरा प्रोग्राम सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपके पास इसी तरह के मौज़ूआत बर वक़्त पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज कौमी असम्बली से एक ऐसा बिल मंजूर हुआ है जिसे पीका एक्ट कहते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, ये पीका एक्ट वो है कि जिसके जो पहले मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में मंजूर हुआ, फिर इसका इस्तेमाल इमरान खान साहब के दौर में हुआ और मौजूदा दौर में भी जारी है। और पाकिस्तान में आपको पता है ऑलरेडी प्रेस फ्रीडम तकरीबन ख़त्म है, लेकिन इसके बावजूद ये बिल लाया गया ताकि सोशल मीडिया में जो थोड़ी बहुत जान है और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको किस तरह डराया जाए, उन पर किस तरह हाथ डाला जाए। तो आज कौमी असम्बली में पीका एक्ट मंजूर हो गया है, जिसको पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर के तौर पर मैंने पूरे साथियों के साथ मिलकर हमने मुस्तरद कर दिया है। और एक हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसमें APNS जो अखबारात की तंजीम है, PBA जो चैनल की तंजीम है, CPNE जो एडिटर की तंजीम है और MNs जिसमें तमाम न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ साहबान मौजूद हैं। इस जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। और हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादा कर रखा था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें यह कहा था कि मीडिया के मुतल्लिक जो भी कानून आएगा वो स्टेक होल्डर की मशावरत के बाद आएगा। गवर्नमेंट इसको बड़े हार पहनाकर बड़े अच्छे अल्फाज में बयान करना चाहेगी। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये इतना अच्छा बिल था तो इसमें मशावरत करने में क्या प्रॉब्लम थी। आप वकला से मशवरा करते, सिविल सोसाइटी से मशवरा करते, तलबा से मशवरा करते, तालिब इल्मों से मशवरा, तलबा से मशवरा करते, ताजिरों से मशवरा करते, जर्नलिस्ट बॉडी से मशवरा करते। क्योंकि अब जब सोशल मीडिया की बात आती है तो मैं पाकिस्तान के तलबा को, उलमा को, ताजिरों को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे मुतल्लिक नहीं है, मीडिया के मुतल्लिक नहीं है। जिस आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है वो फेसबुक इस्तेमाल करता है, वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, वो ट्विटर इस्तेमाल करता है, वो टिकटॉक इस्तेमाल करता है, ये उस पर लागू होगा। और इसमें जो सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं कि 3 साल कैद और 20 लाख जुर्माना हो सकता है, और ये दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। और अगर आपको कोई सज़ा सुना दी जाती है तो फिर आप सीधा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकेंगे, नीचे किसी फोरम पे अपील भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमारा पहला तो यह है कि क्योंकि इसमें मुशावरत नहीं की गई, हमने इसको मुस्तरद कर दिया है। और प्रेस फ्रीडम मूवमेंट चलाने के लिए हमने इजलास तलब कर लिए हैं, जिसके लिए एक तारीख दी जाएगी और उस फिर ये तहरीक शुरू हो जाएगी। प्रेस फ्रीडम की तहरीक हम क्यों चलाते हैं, ये आपके समझने की ज़रूरत है। जिन लोगों को मैं पहले भी मुखातब कर चुका हूँ कि प्रेस फ्रीडम की तहरीक कोई जर्नलिस्टों की तनख्वाहों की तहरीक नहीं होती। प्रेस फ्रीडम की तहरीक कोई जर्नलिस्टों की मुलाजमत पक्का करने की तहरीक नहीं होती। ये उस वक्त चलाई जाती है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 1950 से लेकर जब जब प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू की, उसकी एक ही वजह होती थी कि जब पाकिस्तान के आम शहरी से, अवाम से उनका हक छीना जाता है। कौन सा हक? राइट टू नो। कि पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि पाकिस्तान के हर शहरी को पता होना चाहिए कि उसके टैक्स से चलने वाली
हुकूमत क्या कर रही है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। जब ये हक, आपका हक छीना जाता है, जब मुझ पर पाबंदी लगती है तो ये हक आपका छीना जाता है कि हमने पाकिस्तान के अवाम को गूंगे रखना है, बहरा रखना है। उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। पाबंदी मुझ पर लगती है, लगती आपको गूंगा बहरा रखने के लिए है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के आम शहरी का ये हक है, दुनिया भर के महज़ब कौमों की तरह, दुनिया भर के महज़ब ममालिक की तरह, कि उसको ये इल्म होना चाहिए कि अगर वो टैक्स देता है तो उसके टैक्स से तनख्वाहें हासिल करने वाले ये तमाम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अब अखबारात और टीवी चैनल पे तो पहले ही यह हक काफ़ी हद तक छीना जा चुका था। कुछ स्पेस बची थी सोशल मीडिया पे। आज जो बिल मंजूर हुआ और अभी उसको सेनेट में भी लेकर जाया जाएगा, वहां भी मंजूर कर लिया जाएगा, तो ये फिर बिल जो है वो कानून बन जाएगा, जिस तरह मुल्क के दीगर कवानीन मौजूद हैं, जिसमें इस खबर के जुर्म को फौजदारी मुकदमा बना दिया गया है। सिविल सूट आप कर सकते हैं, मुल्क में पहले ऑलरेडी तमाम कवानीन मौजूद हैं। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप मेरे खिलाफ सू कर सकते हैं, मुझे किसी भी अदालत में ले जाकर जा सकते हैं। कोई सहाफ़ी, कोई सोशल मीडिया का बंदा आपकी किरदार कुशी करता है तो आप ऑलरेडी वो लॉ मौजूद हैं। लेकिन इस स्पेशल कानून को जो ला अंधेरे में लाया गया, छुपा के लाया गया, और फिर ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से लेकर इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से लाया गया। ये आपको बता रहा हूं कि ये अब मामला खबर का नहीं रहा, ये मुल्क की सिक्योरिटी से जोड़ दिया गया है। इसलिए हमने तो फैसला कर लिया है कि माजी में जिस तरह साहब का दौर में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चौधरी फवाद साहब थे, उस वक्त भी यही बिल लाया गया था, जिसको मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया था। आज नाम तब्दील कर दिया गया है। उसके खिलाफ भी PFU ने तारीख साज जदोजहद की थी। और मैं याद कराना चाहता हूं कि जब हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर उस वक्त एहतियाजी कैंप लगाया तो उसमें मौजूदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 24 घंटों में 2 मरतबा आए। हुकूमत के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिसने साथ होकर आज ये बिल मंजूर किया है, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 24 घंटों में 2 मरतबा हमारे कैंप में आए। मौलाना फजलुर रहमान 2 मरतबा आए, उस वक्त ये सब अपोजिशन में थे। और ये प्लज किया था कि हम आएंगे अगर इख्तिदार में तो पीका एक्ट ख़त्म करेंगे, और जो कानून बना करेगा मीडिया के हवाले से वो मीडिया स्टेक होल्डर की मशावरत से बनाया जाएगा और तमाम काले कवानीन ख़त्म कर दिए जाएंगे। आज ये ज़हमत ही नहीं की गई कि स्टेक होल्डर से बात कर ली जाए। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं हुक्मरानों को कि ऐसे कवानीन पहले भी आए, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी लाते रहे, सिविल हुकूमतें भी लाती रहीं, और जो लोग ये कानून लाते थे वो खुद उस कानून का शिकार भी हुए। तो इसलिए दोस्तों, हमने तो फैसला कर लिया है कि इस पीका एक्ट के खिलाफ जद्दोजहद करनी है, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, वकला से बात की जाएगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज इस एक्ट की मुखालफत करेंगी उनसे बात की जाएगी। बार काउंसिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा हमारे लाई होते हैं, दोबारा उन्हें ऑन बोर्ड करने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ और इस काले कानून के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें। और मैं ये बात वजाहत के साथ करना चाहता हूँ, हमने कभी मादर पिदर आज़ादी की हिमायत नहीं की, हमने कभी फेक न्यूज़ की हिमायत नहीं की, हमने कभी येलो जर्नलिज्म को सपोर्ट नहीं किया। तो इसलिए हम
चाहते हैं कि भाई ऐसा कानून होना चाहिए जिससे किसी की हक तलफी ना हो, किसी की इज्जत ना उछाली जाए, फेक न्यूज़ ना फैले। लेकिन जिस तरह अंधेरे में ये बिल लाया गया, हमें दिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, बात नहीं की गई, तो हुक्मरानों की नीयत मशकूक हो गई है। हम बिल पढ़कर इस पर शिकवार भी मामला उठाएंगे, इसे अदालतों में भी चैलेंज करेंगे, सड़कों पर भी लड़ेंगे, चौराहों पर भी लड़ेंगे। हमारी जद्दोजहद की तारीख बड़ी भरपूर है 1950 से लेकर आज तक। तो इसलिए दोस्तों, आज मीडिया को डंडे के जोर पर दबाने का जो कानून मंजूर हुआ, उसके हवाले से आपको आगाह किया, PFJ की हिकमत अमली से आगाह किया। उम्मीद है कि जब PFJ इस एहतजाज के लिए निकलेगी तो पाकिस्तान के तमाम तबके प्रेस फ्रीडम के इस मूवमेंट में हमारे साथ होंगे। दोस्तों, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।